बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com की एक और प्रोफेशनल टिप के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम एसएम जावेद। और अगर हम लोगों ने इंटरनेट पर इमेजेस को सर्च करना है, वीडियोस को सर्च करना है, मैप्स, न्यूज़, शॉपिंग, या फिर अगर हम लोगों ने कोई लोकेशन ऐसी है जिसके बारे में हम लोग सर्च कर रहे हैं, कोई ऐसा रिजॉर्ट है, होटल्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। इफ यू वांट टू सर्च ऑल दीज थिंग्स, आप लोग एक वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल करते हैं, दैट्स गूगल, और यू कैन से गूगली। सो इस ट्यूटोरियल में हम लोग गूगली की जो सर्च बार है उसको प्रोफेशनली इस्तेमाल करने के बारे में कुछ टिप्स देखेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि मैं यहाँ पे अगर चेक करना चाहता हूँ टाइम इन लाहौर, सो मुझे यहाँ पे टाइम नजर आएगा, इट्स 12:36 एंड इट्स सैटरडे। सो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है ये। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम इन पेरिस, सो दीज कोड्स लाइक टाइम इन और उसके बाद आप लोग स्पेस देके किसी भी सिटी का नाम लिखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे उसका जो टाइम है वो नजर आएगा। इसके अलावा आप लोग अगर यूएसए लिख रहे हैं तो उसकी जो बाकी सिटीज हैं उनका भी टाइम आपको यहाँ पे इसी तरह नजर आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप लोग किस तरह टाइम देख सकते हैं। हम लोग अगर टाइम सर्च कर रहे हैं, वर्ल्ड टाइम हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग एक वेबसाइट ओपन करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका जो टाइम है वो देखेंगे कि उस मुल्क का क्या टाइम है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग इज दैट यू कैन राइट डाउन टाइम इन और उसके बाद आप लोग सिटी का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसी सर्च बार को एज अ मनी कन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 5 एमराती दिरहम्स इन पाकिस्तानी रुपीज, सो 5 एमराती दिरहम्स पाकिस्तानी रुपीज जो हैं, दिस इज पाकिस्तानी रुपीज टुडेज करेंसी एक्सचेंज रेट, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इफ आई एम गोना डू दैट 5 एमराती दिरहम्स इन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, सो यहाँ पे आप लोगों को उसकी जो कन्वर्ट करके मनी जो है वो आपको नजर आएगी। सो हम लोगों ने इसी सर्च बार को इस्तेमाल किया है फॉर टाइम और इसी को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है फॉर मनी कन्वर्ट करने के लिए। और यू कैन राइट डाउन 5 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स इन यूएस डॉलर्स। सो आप लोग यहाँ पे इस तरह इस सर्च बार को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पीडीएफ फाइल सर्च करनी है किसी बुक की या किसी चीज़ की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लर्निंग विंडोज एक्सपी एंड मैं यहाँ पे कॉलन डालूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा पीडीएफ। मैंने जैसा कि सर्च किया है इसलिए ये जो है हमारे पास सर्च रिजल्ट्स में शामिल है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये पीडीएफ फाइल मिलेगी। यहाँ पे भी पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ है एंड दिस इज पीडीएफ एज वेल। हम लोगों ने अगर पीडीएफ फाइल सर्च करनी है तो हम लोग सबसे पहले कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, सर्चिंग की, फिर उसके बाद हम लोग उसमें वो फाइल देते हैं। अगर हमें मिल जाए तो ठीक है, वरना हम लोग उसको दोबारा सर्च करते रहते हैं। तो अगर आप लोग कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं लाइक लर्निंग फोटोशॉप, तो हम लोग जो रिजल्ट्स हैं हमें वहां से ये जो ई बुक्स हैं वो मिलेंगी पीडीएफ। बट द थिंग इज दैट आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा कोड शामिल करना है। दिस इज द कोड, कॉलम डाल के आपको पीडीएफ लिखना है। दिस इज अनदर वे टू यूज दिस सर्च बार प्रोफेशनली। उसके अलावा अगर आप लोगों को वेदर मालूम करना है तो आप लोग लिख सकते हैं वेदर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अबू धाबी। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका जो वेदर है वो मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा चेहलम, तो मुझे ये जो वेदर ऑफ चेहलम है वो मिलेगा। इट सीम्स दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। एंड इफ आई राइट पेरिस, तो यहाँ पे हम लोगों को वेदर मिलेगा। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सर्च करने के लिए हम लोग वेबसाइट्स ओपन करते हैं और उसके बाद हम लोग उसमें वो डिटेल्स देते हैं जो कि हम लोगों को चाहिए और फिर हम लोग उसको हासिल करते हैं वो डिटेल। लेकिन आप लोग गूगल की सर्च बार को प्रोफेशनली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग उसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और कमांड देखेंगे इसकी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 फीट्स जो हैं 4 फीट्स इन मीटर, तो हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा कि 4 फीट्स कितने मीटर्स के होते हैं। सो यू कैन राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स कि आप लोग किस तरह फीट्स को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 फीट्स 4 मीटर इन फीट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को इसी तरह जो मीटर्स और फीट, सेंटीमीटर्स और इंचेस जो हैं वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक यू कैन राइट डाउन 4 इंचेस इन सेंटीमीटर्स। सो आप लोगों को यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रोफेशनली गूगल सर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी तरह ये सर्च बार जो है ये कैलकुलेटर का भी काम करती है। सो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2, सो इट्स गोना बी 4। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा मल्टीप्लाई 4 5 6 7 8, सो यू गोना हैव द आंसर। सो आप देखेंगे कि हम लोग जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो उसको उसी के मुताबिक हल करेगा। सो इस तरह आप लोग इसको एज ए कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, कैलकुलेटर इज ऑलरेडी अवेलेबल इन विंडोज़, तो अगर आप लोग उसको ओपन नहीं करना चाहते लाइक मी, अगर आप लोग लेजी हैं और आप लोग स्टार्ट मेन्यू से जाके कैलकुलेटर को ओपन नहीं करना चाहते, आप लोगों ने गूगल की जो वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है, सो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस एंड यू कैन यूज दिस गूगल सर्च बार प्रोफेशनली। सो ये जो कमांड्स हैं इनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी कमांड्स हैं। आप लोग का फ्लाइट की टाइमिंग कैसे चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग लेंथ को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गूगल की जो सर्च बार है ये सिर्फ सर्च बार वेबसाइट्स के लिए नहीं है, आप लोग इसको कैलकुलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसको फाइल स्पेसिफिक फाइल सर्च, जैसे कि हम लोगों ने पहले पीडीएफ फाइल सर्च की थी, उसके लिए भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी को कन्वर्ट करने के लिए इन एक्सचेंज रेट्स आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेदर के लिए, टाइम चेक के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोफेशनल वे टू start using Google search. I hope you learned something from this tutorial. I'll see you in next. Till then, have fun.